सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेजर पे इंटीग्रेट करने वाले हैं एंड्रॉयड के साथ। और यहाँ पे लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है कॉटलिन। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे कुछ हार्ड है नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करने से। तो मॉड्यूल लेवल पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐड करके डिपेंडेंसी और यहाँ पे सिंक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को सीधा नेविगेट करना है रेजर पे डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये हमने सर्च कर दिया और ये जो हमारा पहला ऑप्शन होगा इस पर हम क्लिक करेंगे। आपका अगर इसमें अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना बना लेना आप लोग। ठीक है, और अगर इसमें अगर आपको एक्चुअल पेमेंट रिसीव करनी है, मैं तो अभी टेस्ट मोड में जाऊँगा जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल पेमेंट रिसीव करनी है तो आप लोग को इसको टॉगल करना पड़ेगा। अकाउंट एक्टिवेट करना होता है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो KYC सबमिट करना होता है, अकाउंट एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप लोग इसको लाइव मोड में कर सकते हो और एक्चुअल पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ तो आपने लॉगिन कर दिया। आपको जो पेमेंट देखनी होगी वो आप देख सकते हो, सिंपली यहाँ पे नीचे में इस तरीके से दिखेगी। जो मैंने की है वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखती है। अब दो पेमेंट किए देखो मैंने, एक की थी मैंने 99 की और एक की थी 500 की। ये देखो, ये टेस्ट मोड में है। तो आप इसको इस तरह से लाइव मोड में कर लोगे क्लिक करके। और उसके बाद एक चीज़ और है, अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग को एक की आईडी चाहिए होती है, हमारे कोड में ज़रूरत पड़ेगी। तो वो की आईडी हम यहाँ से लेके आते हैं, अकाउंट एंड सेटिंग्स, और यहाँ पे देखो की आईडी। जब आप लोग यहाँ पे लाइव मोड में करोगे तो आपको लाइव की मिलेगी। ये वाली की सिर्फ टेस्ट के लिए है। जैसे ही लाइव मोड में जाओगे आपको लाइव की मिलेगी। तो अगर आपको टेस्ट मोड में ट्राई करना है, लाइक सिर्फ आप डेवलपमेंट में कर रहे हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। अगर आपका एक्चुअल एप्लीकेशन है जो कि लाइव मोड में जाना है, यूज़र से पेमेंट रिसीव करनी है, तो उस केस में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी की आएगी वो लाइव वाली आएगी। जब आप लोग लाइव मोड में स्विच कर जाओगे तो आप लोगों को वो पेस्ट करनी है कोड में। कोड में मैं दिखा दूंगा कहाँ पे पेस्ट करनी है, तो सिर्फ वहीं पे करना। ठीक है, और कुछ ऐसा है नहीं। तो ये हमारा लाइक बेसिक कॉटलिन का प्रोजेक्ट है। एक मेन एक्टिविटी है, एक XML फाइल है। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया है। और जो इनिशियल एक्टिविटी है एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सेलेक्ट करके बनाया है। ठीक है, और कुछ नहीं, आप मेन एक्टिविटी भी देख सकते हो जैसी दिखती है। अभी हम क्या करेंगे, मैं सिंपली क्या करूँगा, कोड लिखने में मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मैं उसको कॉपी पेस्ट करूँगा और आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोग अभी टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो वही करते हैं, सिंपली मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब शुरू से एक बार देख लो। अब जो चीज़ यूज़ नहीं हो पहले मैं हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके आपको चीज़ समझाऊंगा और साथ साथ आप करते जाना। ठीक है, लिखते जाना। तो यहाँ पे सिंपली बेसिक डिपेंडेंसी है, ये टाइप आउट कर लेना जो भी लिखी हुई नहीं है उसको। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अपनी मेन एक्टिविटी शुरू हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले पेमेंट रिजल्ट लिसनर लगाया है। इसके थ्रू क्या करेंगे, हम लोग डिटेक्ट करेंगे पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए देख लो, इसके दो मेथड होते हैं, सक्सेस के और एरर के, पेमेंट चेक करने के लिए। तो वो नीचे में ऑन क्रिएट मेथड के बाद ये दो मेथड है हमारे। ठीक है, अगर पेमेंट हो जाएगी तो टोस्ट मैसेज शो कर जाएगा सक्सेस का, अगर पेमेंट नहीं होगी तो फेलियर का टोस्ट मैसेज शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ये लिसनर लगाया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद ये साथ साथ लिखते जाना आप लोग। ठीक है, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला आप सीक्वेंस में जाना। अभी जो मैं दिखाता जा रहा हूँ ये सब लिखते जाना साथ साथ, कि चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब क्या होगा, हम लोग को एक चेकआउट बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई भी पेमेंट करनी है तो चेकआउट बनाना पड़ता है। तो चेकआउट बनाया हमने। प्री लोड मतलब कौन सी एक्टिविटी में अपने को लोड करना है, तो हमें लोड करना है दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी में, मतलब कि इसी एक्टिविटी में अपने को लोड करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चेकआउट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और अब क्या करेंगे हम लोग, सेट की आईडी। अब ये जो मैंने आपको की आईडी बताई थी, या तो आपकी लाइव वाली होगी या तो आपकी टेस्ट वाली होगी। जो भी की आईडी होगी आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे की आईडी सेट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है। तो ट्राई में क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है और इसका नाम रखना है ऑप्शंस। ठीक है, तो जेसन ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि हम लोग अपना प्री डिफाइंड डेटा जैसे नेम, अमाउंट, इमेज, ये सब बेसिक जो डिटेल्स होगी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो वही चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेम देखो, मैंने साली का जिसका अपना नाम स्टोर कर दिया, डिस्क्रिप्शन स्टोर कर दिया। इमेज क्या की है मैंने, रिसोर्स ड्राइबल और आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड, ये वाली मैंने इमेज डाल दी है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, कि नाम, डिस्क्रिप्शन, करेंसी, अमाउंट,
ईमेल, फ़ोन नंबर, तो ये सब चीज़ आपका एक्चुअल यूज़र का होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो ना कि जो आप जिस पिछली एक्टिविटी से आप आ रहे हो, तो वहाँ पे आप डेटा एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से इंटेंट के थ्रू लाइक सेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा या गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे करके कुछ मेथड होता है, उसके थ्रू आप सारा डेटा भेज देना इस एक्टिविटी में और यहाँ पे एक्सेस कर लेना। ये आपका नॉर्मल डेटाबेस है तो आप एपीआई कॉल कर देना, या फायरबेस है तो फायरबेस से डेटा एक्सेस कर लेना यहाँ पे और यहाँ पे फिल कर देना। तो वो आप अपने अराउंड मतलब अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी आपका क्या बोलते हैं आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। तो नाम कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेट कर दिया, इमेज मैंने बता दी यहाँ से ली थी मैंने। ठीक है, थीम का कलर मतलब कि आपका जो क्या बोलते हैं रेजर पे का जो हमारा पेमेंट गेटवे खुलेगा उसमें कलर किस थीम का चाहिए, मतलब किस थीम का कलर चाहिए, किस थीम का कलर चाहिए, किस कलर की थीम चाहिए। ठीक है, रेड ब्लू ब्लैक जो भी है, तो यहाँ पे मैंने एक कलर कोड दे रखा है। कौन सी करेंसी में आपको पेमेंट रिसीव करनी है, तो मुझे आईएनआर में करनी है। अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर जो भी आपका अमाउंट आएगा उसको आपको इंटीजर में लेके आना है या फिर फ्लोट में लेके आना है। ठीक है, वो अमाउंट आप लेके आओगे और इसको इंटू 100 करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आप जो भी अमाउंट यहाँ पे डालोगे ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मान लो मैं पिछली एक्टिविटी से अमाउंट लेके आया होता 500 और मैं यहाँ पे अमाउंट डालता और मैं पेमेंट करने जाऊँ अभी सीधा, तो क्या होगा, यहाँ पे 500 की पेमेंट नहीं होगी, यहाँ पे होगी 5 रुपये की पेमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 100 हो रहा है, तो एक्चुअल पेमेंट 5 रुपये की होगी, 500 की नहीं होगी। ये 500 पैसे हैं। ठीक है, तो इसको एज अ पैसा ये लोग डिटेक्ट करते हैं। तो पैसे को भाई रुपए में करना है तो सीधा कुछ नहीं है, इंटू 100 करना होता है। तो ये तरीका है भाई पैसा सेट सेट करने का। अब प्री फिल लाइक यूज़र का ईमेल ये भी बताया, आप कहीं से आप लेके आ जाना, या तो मैंने हार्ड कोड कर दिया तो ईमेल ये रहा और कॉन्टैक्ट डिटेल ये रही, और इसको भी मैंने पुट कर दिया ऑप्शंस के अंदर। तो प्रीफिल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें 2 ईमेल और फ़ोन नंबर रखा और इसको भी जो मैंने ऊपर ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें डाल दिया। अब क्या करें मैं हम लोग कि ये कुछ बेसिक सेटिंग होती है रीट्राई ऑब्जेक्ट, तो ये भी हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया और इसको भी मैंने ये रीट्राई ऑब्जेक्ट जो है इसको भी मैंने ऑप्शन में पुट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रेजर पे का पेमेंट गेटवे ओपन कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल जो मैंने ऑब्जेक्ट में डाली है, नेम ईमेल अमाउंट ये सब, इन सब के साथ अब मैं पेमेंट गेटवे ओपन कर रहा हूँ। तो चेकआउट डॉट ओपन करेंट एक्टिविटी का रेफरेंस और जो हमारा सारा डेटा कहाँ पे है, सब मैंने ऑप्शंस में ही पुट किया है। देखो ऑप्शंस डॉट पुट, ये वाला भी ऑप्शंस में डाल दिया, प्रीफिल इसको भी ऑप्शंस में डाल दिया, बाकी जो बेसिक डिटेल है वो भी मैंने ऑप्शंस में डाल दी। तो ऑप्शन में सारा डेटा है, ऑप्शन के साथ मैंने जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन किया। ठीक है, ओपन कर दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका पेमेंट गेटवे में सारे यूपीआई ऐप्स दिखेंगे, कार्ड की पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, सारा चीज़ का ऑप्शन दिखेगा। आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पेमेंट करना, और पेमेंट अगर सक्सेस होगी तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, पेमेंट अगर फेलियर होगी तो ये वाला मेथड कॉल होगा, और इसमें जो टोस्ट है वो शो कर जाएगा, सक्सेस के केस में सक्सेस वाला होगा और फेलियर के केस में फेलियर वाला होगा। और ट्राई के बाद एक कैच का भी ऑप्शन होता है कि अगर पेमेंट गेटवे खुल नहीं पाया, कुछ इशू है, तो इस तरीके से हम लोग टोस्ट का यूज़ करके एरर दिखा देंगे। तो बस इतना ही है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस यही है। और देख लो जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ आप लोग को, इसके बाद जो है इस स्क्रीन के बाद मैं क्या करूँगा, आप लोग को जो हमारा आउटपुट है वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, लगा दूंगा यहीं पे क्योंकि मैं फिजिकल डिवाइस पर रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दूंगा इसके बाद, और उसके बाद मैं भी आपसे बात करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने के बाद। तो हाँ भाई ये रहा आउटपुट, मैंने पेमेंट कर दिया। एक्चुअल पेमेंट का जो यूपीआई आईडी ये सब डालना है ना, उस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ब्लॉक होती है तो वो पूरा तो दिखा नहीं पाया, लेकिन मेरी पेमेंट हो चुकी है। मैं आप लोग को अभी अपने लाइक रेजर पे का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे जाना पड़ेगा अपने को। ये टाइम देख सकते हो 11:38 हो रहा है, 11:37:50 पे मैंने पेमेंट की है 500 रुपये की। ठीक है, तो यही है बस आज के लिए, बस इतना ही। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मैं क्या करूँगा, ये जो भी डैशबोर्ड का जो हमारा यूआरएल होगा वो मैं लगा दूंगा। अगर आप लोग को गिटहब का लिंक चाहिए तो वो कमेंट में मेंशन कर देना कि गिटहब का लिंक चाहिए, वो भी लगा दूंगा मैं। और एज सच कुछ है नहीं इसमें। चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।